हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका रितुस मैथमेटिक्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है, चैप्टर 5। तो देखते हैं इसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो अगर हम देखें लाइन सेगमेंट क्या होती है, तो लाइन सेगमेंट के लिए हमें एक सिंपल लाइन अगर हम बनाते हैं जिसमें कि हमारे एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, तो वो हमारी लाइन सेगमेंट कहलाती है। बट अगर हम एक लाइन को बनाते हैं इस तरह से जिसमें कि एरोज हैं, एरोज का मतलब है कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, तो वो लाइन होती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। लाइन का मतलब हो गया कि जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट हो गई जिसके फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो है, हम जब हमें कंफर्म होता है कि हमें इतनी ही लंबी लाइन चाहिए तब ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने 5 सेंटीमीटर सपोज ये बना दिया मेयर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड सपोज यहाँ पर भी एक बना दी, यहाँ पर बना दी, फ्यू लाइंस मैंने यहाँ पर बना दी। अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही मेयर ऑब्जर्वेशन से। तो क्या हम बता सकते हैं कि बस देखने के मात्र से कि ये लाइन सेगमेंट्स जो हैं इक्वल हैं? कोई कहेगा यस मैम इक्वल हैं, कोई कहेगा थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है, नहीं इक्वल कह सकते हैं, इक्वल जा रहा है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? अगर हम सिर्फ आकलन से पता लगाए बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर हमारे कुछ गलतियाँ हो सकती है। वी कैन नॉट बी एक्यूरेट ओवर हेयर। तो एक्यूरेसी के लिए मेयर ऑब्जर्वेशन काम नहीं करती, तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड मेथड। अगर हम चेक करें रूलर के थ्रू, तो रूलर से हमारा क्या होता है, कई बार रूलर हमारा एक तरह से रूलर स्केल हो गया, तो स्केल हमारा कई बार थिकनेस उसकी मोटी होती है, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। या फिर देखने का नज़रिया, हम देख रहे हैं राइट एंगल से। जैसे सपोज इस लाइन सेगमेंट को मैं मेज़र कर रही हूँ रूलर के थ्रू, तो मैंने इसको मेज़र किया, इस पर मैंने यहाँ पर रूलर रखा। अब मैं पर देख रही हूँ इधर साइड से, पॉइंट आउट मैं कर रही हूँ यहाँ समवेयर इधर साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट तरफ से अगर मैं देख रही हूँ तो मेरा कुछ और नज़रिया होगा, राइट तरफ से अगर मैं देख रही हूँ तो मेरा कुछ और नज़रिया होगा। ओके, तो एंगुलर व्यू के अकॉर्डिंग या फिर रूलर की थिकनेस के अकॉर्डिंग ये भी हमारा एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब आता है डिवाइडर। डिवाइडर आपका जो है कंपास की तरह होता है। जैसे कि कंपास में हम पेंसिल डालते हैं, बट डिवाइडर में जो है दोनों ही पॉइंटर्स होते हैं। तो डिवाइडर के अकॉर्डिंग हमारा जो मेजरमेंट होता है वो परफेक्ट होता है। हम उतना ही डिवाइडर को ओपन करेंगे, एक यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, एक यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, और सेम डिवाइडर को फिर हम रूलर के ऊपर रख के उसको मेजर कर सकते हैं। तो बाय डिवाइडर इट्स अ वेरी नाइस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द लाइन सेगमेंट कि हाउ मच बिग इट इज। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पता लगाना है कि मेरी सपोज एक लाइन सेगमेंट मैंने आपको दी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये मैंने कह दिया ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट के बीच में कभी भी अगर बोले कि पॉइंट लाइन बिटवीन ए एंड बी, तो पॉइंट लाइन बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि मिड में ही, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन के दौरान। ओके, तो सपोज मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये सी पॉइंट। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सी पॉइंट बीच में लाई कर रहा है, तो क्या ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी होगा? यस और नो? चलो देखते हैं। सपोज आपको ए सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और सी बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपको ए बी दिया हुआ है, पूरा ए बी ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम चेक करें, ए सी 3, सी बी 5 और ए बी 8, तो ए सी प्लस ए बी इज गिविंग अस 8 ओनली, एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। तो दोनों ही हमारे इक्वल है। तो कोई पॉइंट अगर बीच में लाई कर रहा है, तो जब दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा, इट कैन बी इक्वल, इट कैन नॉट बी। तो उन दोनों पार्ट्स का सम जो है टोटल रिजल्ट देता है। ये था पॉइंट लाइन बिटवीन ए बी। अगर सपोज मैं कहूँ कि पॉइंट लाइन बिटवीन
इन सेंटर, पॉइंट लाइंग इन सेंटर ऑफ ए बी। तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक बिल्कुल मिडल में पॉइंट मिलेगा इसके। तो मिडल में जब पॉइंट मिलता है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए बनाया, सपोज ये हमारा मिडल में एक पॉइंट है, तो ये हमारा ए है, ये बी है, अब यहाँ पर सी जो है मिड पॉइंट है इसका, मिड में। तो अगर ए बी हमारा यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, पूरी लाइन मेरी 6 है, तो ए सी और सी बी जो है वो 3 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि मैंने मिडल पॉइंट लिया है। तो 6 को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मिड पॉइंट जब भी हम लेते हैं तो वो इक्वल में डिवाइड करता है। इतना समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे अगर हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, एक लाइन बड़ी सी, सपोज आपको ये लाइन दी हुई है और यहाँ पर हमें मेजर करना है कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। तो यहाँ से मेरी एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये मेरा पॉइंट हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। चलो इतना ही बनाते हैं अभी, बाकी इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम मैं क्या कह रही हूँ, मुझे पता लगाना है क्या मेरा ये जो डी है, ये जो डी है क्या ये इसका मिड पॉइंट है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो, तो डी की तरफ लेफ्ट तरफ जाना है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारी 3 यूनिट्स हो गई। और अगर हम राइट साइड चाहते हैं तो हमारी कितनी यूनिट्स हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो यहाँ पर भी 3 यूनिट्स हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि डी हमारा मिड पॉइंट है ए जी का। तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी हेयर। मिड पॉइंट ऑफ ए जी क्यों है ये आपको समझ आ गया होगा। 3 यूनिट्स उसने ए की तरफ कवर किए, 3 यूनिट्स उसने जे की तरफ कवर किए। तो हमेशा जब भी यूनिट चेक करो तो इसी तरह से चेक करना। चलिए आगे देखते हैं। एक आपको फैक्ट बताऊंगी, जब हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल से आप समझते होंगे ट्राइंगल में जो है 3 साइड्स होती हैं। अगर मैं कोई ट्राइंगल बना रही हूँ यहाँ पर, तो इसमें हमेशा हमारी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम चेक करें किन्हीं भी 2 साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे, किसी भी 2 साइड को ट्राइंगल की, तो हमारा सम जो है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा निकलेगा। तो इससे आपको ये पता फैक्ट मिल गया कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की अगर हम 2 साइड्स का सम करेंगे तो इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, ट्राइंगल में जब भी हम किसी 2 साइड का सम करेंगे वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। चलो आगे देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। क्लॉकवाइज आपने देखा होगा, क्लॉक कैसे चलती है हमारी, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लॉक बनाती हूँ आपके लिए। ये हमारा पॉइंट 12 ओ क्लॉक वाला हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 3 और ये 9। ये तो आपको पता होगा कि 12 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 9 होता है। चलो बीच में हम कैसे पूरी क्लॉक करेंगे, यहाँ पर सब जगह 2-2 पॉइंट्स मार्क करके, इस तरह से हम अपनी क्लॉक बना लेते हैं। अच्छा, जब हम क्लॉक की बात करेंगे कि क्या समय हो रहा है, तो हमारी सुई हमेशा इस तरह से चलती, आर हैंड हो, मिनट हैंड हो, कोई सी भी हैंड हो, हमारी इस तरह से मूव करती है। तो जब हैंड इस तरह से मूव कर रही है तो वो होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉक जिस तरह से चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कहें तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी होती है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज अगर ऐसे चल रही है तो एंटी में हमारा चलेगा इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
तो एंटी क्लॉकवाइज को हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्लॉक से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पर एक टाइम शो करते हैं। ये था हमारा 11। चलिए ओके, चलो अभी टाइम शो करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हैंड बना दी। ओके, ऐसे कुछ टाइम दिया हुआ है हमें। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे बीच में? अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा पूरा सर्कल होता है क्लॉक, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा होता है 360 डिग्री का। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स एक सर्कल हमने कवर किया, वो होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री, ओके, ये हमारा डिग्री का सिंबल होता है। चलिए अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे 12 नंबर्स लिखे हुए हैं क्लॉक पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करेंगे, 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे 360 को 12 पार्ट्स में तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ये आप डिवाइड करके देखना, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। सो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3 पे चला जाएगा और ये 0 सेम। सो 360 को जब हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो हमें दे रहा है 30 डिग्री एंगल। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे दो नंबर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। जैसे कि अगर मैं 12 और 1 के बीच की बात करूँ तो ये हमारा 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री। तो 12 और 3 तक मेरा कितना एंगल बन गया, 30 प्लस 30 प्लस 30। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। आई होप समझ आया होगा। दो नंबर्स के बीच में कभी भी एंगल देखना हो क्लॉक में तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली आप 30 ऐड करते चले जाइए, 12 तक पहुंचेंगे तो 360 मिल जाएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन मिल जाएगा। अभी मैंने आपके लिए एक क्लॉक बनाई, इसमें मैं आपको नंबर सिखाती हूँ। हमेशा जब भी क्लॉक बनाएंगे तो पहले ये 4 नंबर्स लिख लें, फिर इसके बीच में 2 नंबर्स मार्क करते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अगर मैं एक हैंड बना रही हूँ 12 पे और दूसरी मेरी है 6 पे, बिल्कुल सामने यहाँ 6 पे, तो हमारा कितना एंगल होगा? तो ये हमारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री है और हमने कितने स्टेप्स चल दिए, 6 स्टेप्स। तो मेरा कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो 12 और 6 के बीच में कितना एंगल है, ये वाला हमारा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं। ये तो था हमारा एंगल्स का। अब इसमें हम फ्रैक्शन की बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फ्रैक्शन कितना है, इसमें कितना अमाउंट फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए हमेशा क्या करना है, एंगल आपको निकालना आ गया। सपोज मैं इस वाली फिगर की बात करती हूँ जो मैंने ऊपर बनाई है, तो ऊपर वाली फिगर में अगर मैं देखूँ तो मेरा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 3 बार आया था, 90 डिग्री बना था 12 और 3 के बीच में। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री को नोमिनेटर में लिखना है और 360 डिग्री जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पार्ट ऑफ अ होल। तो होल हमारा हो गया पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन जो कि 360 डिग्री है, और उसका पार्ट कितना लिया हमने, एंगल जो कि बन रहा है ये 12 और 3 के बीच में जो कि है 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 कितना पार्ट दे देगा हमें, 1/4। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 1 9,
9 4 36। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/4। सिमिलरली अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ इस सेकेंड फिगर में, मतलब 12 और 6 के बीच में कितना बन रहा है, तो 12 और 6 के बीच में मैंने देखा था अभी 180 डिग्री एंगल बन रहा था। तो 180 हम लिखेंगे नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल पता लगा सकते हैं जो कि हमारा है 1/2। कैसे निकाला चलिए देखते हैं। इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आप कट करोगे 0 को पहले, फिर 18 की टेबल रीड आउट करो, 18 1 18, 18 2 36। आप 2 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको 18 से डिफिकल्टी है तो फ्रैक्शन कभी भी करना हो तो जब भी आर हैंड हमारी बनी हुई है, आर हैंड के बीच में पहले एंगल चेक करो, वो वाला एंगल अपॉन 360 डिग्री, 360 क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन पता लगा सकते हैं वो कितना फ्रैक्शन कवर अप कर रहा है। ये हो गया हमारा एंगल से रिलेटेड और फ्रैक्शन से रिलेटेड। चलो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने राइट एंगल्स हैं इसमें, पहली फिगर में कितने राइट एंगल्स हैं। तो राइट एंगल कैसे पता लगाएंगे, 12 और 3 के बीच में कितने एंगल्स है। राइट एंगल का मतलब होता है हमारा, राइट एंगल अगर ये बात करते हैं तो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री बन रहे हैं, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस फिगर में कितने 90 डिग्री बन रहे हैं 12 और 3 के बीच में, एक बार ही बनना है। तो कितने राइट एंगल है 1। अच्छा दूसरे फिगर की बात करते हैं, इसमें हमारा कितना एंगल बना था 180 बना था। तो 180 को अगर हम डिवाइड करें 90 से तो हमें 2 मिल जाएंगे, तो हमें कितना मिल गया 2 राइट एंगल्स मिल गए। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी देख सकते हो 30 60 90, यहाँ तक हमें 90 मिल गया, फिर से 30 60 90। तो 2 बार हमारे 90 एंगल बने तभी तो 180 मिला। या फिर आप डिवाइड करके देख लो, 180 को आप 90 से डिवाइड करके देखो तो आपको 2 पता चल जाएगा, क्योंकि 180 बन रहा था 12 और 6 के बीच में। हमें राइट एंगल्स पता लगाने हैं, कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो हम 90 से डिवाइड करके देख लेंगे, हमें मिल जाएगा 2। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं। जो भी एंगल बनेगा टोटल, उस एंगल को 90 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ राइट एंगल्स कंफर्म कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलना। चलिए आगे देखो, अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये हमारी हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सपोज आप फेस कर रहे हो ईस्ट को और आपने क्लॉकवाइज मूव किया, 90 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज मूव किया, तो कहाँ पर आप फेस कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आपको इसमें समझना होगा कि क्लॉकवाइज कैसे होगा। जैसे मैंने क्लॉक में बताया था, क्लॉक हमारी चलती है इस तरह से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी यही होती है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसी तरह से जब हम चलेंगे इस तरह से, तो वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आप फेस कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं और आपने कवर किया 2 राइट एंगल्स कवर किए, ठीक है। चलो देखते हैं, आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर फेस कर रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप खड़े, आपने 2 राइट एंगल क्लॉकवाइज कवर किए। तो पहला राइट एंगल हमारा ये होगा, क्योंकि ये वाला राइट एंगल मैंने क्यों कहा, कंप्लीट आपको मैंने बताया था अगर हम एक कंप्लीट एंगल देखते हैं तो 360 होता है। उस 360 को मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ देखो, एक पार्ट ये हो गया और यहाँ से ऐसे ही हमारी डायरेक्शंस थी, तो हमारे यहाँ पर 4 पार्ट्स हो गए।
एक पार्ट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमने 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। तो 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा होगा 90 डिग्री का। तो हमारा जो एंगल है नॉर्थ ईस्ट के बीच में, या फिर ईस्ट साउथ के बीच में, या फिर साउथ वेस्ट के बीच में, या फिर नॉर्थ वेस्ट के बीच में, सारे 90 ईच हैं, क्योंकि एक पार्ट जो है 90 डिग्री कवर कर रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। क्या बोला था मैंने? 2 राइट एंगल्स कवर किए क्लॉकवाइज, और एक हमारा यहाँ पर हो गया फिर से 90 डिग्री। 2 राइट एंगल्स कवर हो गए। तो अब हम कहाँ पर पहुँच गए? आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं वेस्ट में। तो अब हम कहाँ पर फेस कर रहे हैं? वेस्ट की तरफ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ को। थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया 360 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो हो गया 90 ईच। तो पार्ट्स कितने हो गए टोटल? आप इस सर्कल में देखो तो 4 पार्ट्स हैं हमारे। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया तो होल हो गया 4। और एक पार्ट की अगर हम बात करें सिर्फ इस पार्ट की, तो ये 1 पार्ट है 4 पार्ट्स में से, तो 1/4 फ्रैक्शन हो गई। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसकी भी और इसकी भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा हमारा 2/4, क्योंकि 2 पार्ट्स हो गए। अच्छा, मैं अब ये वाला भी ले लेती हूँ। तो तीनों की जब मैं बात करूंगी तो हो जाएगा हमारा 3/4। चारों की बात करेंगे तो 4/4, और ये हमारा देता है 1, मतलब 1 कंप्लीट होल। तो जब भी हम 4 पार्ट्स को डिवाइड कर रहे, एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक फ्रैक्शन भी फॉर्म करता है। सिंगल पार्ट का फ्रैक्शन 1/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं अब इससे रिलेटेड। अभी हम यहाँ पर एक डायरेक्शन बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेम। अब इस बार आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और क्वेश्चन है कि आपने 3/4 पार्ट कवर किया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 3/4 पार्ट कवर किया। कैसे देखेंगे? क्लॉकवाइज सबसे पहले तो ऐसे मूव करना है हमें। 3/4 पार्ट मतलब एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से आपने कवर किए। जब हम नॉर्थ पे हैं तो क्लॉकवाइज आपको ऐसे मूव करना है और 3 हिस्से आपको कवर करने हैं। तो ये हमारा हो गया 3/4 पार्ट। और यहाँ पर आप कहाँ पहुँच गए? वेस्ट पे। तो आंसर इसका क्या होगा? वेस्ट। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने डायरेक्शंस लेते हैं फिर से। मैं आपके लिए एक बार डायरेक्शंस फिर बनाती हूँ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, इस बार आप जो है वेस्ट को फेस कर रहे हैं, और आपने 2/4 पार्ट कवर किया। 2/4 कह सकते हैं या फिर हाफ कह सकते हैं, हाफ पार्ट, क्योंकि 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो या तो 2/4 पार्ट कवर किया या हाफ पार्ट, कंफ्यूज नहीं होना इससे। एंटी क्लॉकवाइज कवर किया अब आपने, क्लॉकवाइज नहीं किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वर्ड पे फोकस करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब आप चलेंगे उल्टा, इस तरह से। आपको ऐसे नहीं चलना, इस तरह से नहीं चलना, ये क्लॉकवाइज होगा। एंटी में आपको उल्टा चलना है, ठीक है? अगर हम क्लॉकवाइज चलते तो हम ऐसे मूव करते, बट हम ऐसे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब हमारी क्लॉक चलती है तो 9 के यहाँ पर 9 होता है, यहाँ 12 होता है, तो 9 के बाद 12 होता है, तो इसलिए इस तरह से चलती है क्लॉक। बट यहाँ पर हमारी क्या डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस तरह से नहीं चलेंगे, हम किस तरह से चलेंगे? उल्टा चलेंगे, मीन्स इस तरह से। और कितना पार्ट कवर किया? हाफ पार्ट, मतलब 2/4 पार्ट। तो 2 हिस्से हमने कवर किए 4 में से।
तो हमने यहाँ पर 2 हिस्से कवर कर लिए। तो हम कहाँ पर पहुँच गए? ईस्ट पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। कभी भी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, डायरेक्शंस पे फोकस करना है। कई बार गलती ये होती है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा होता है बट हम मूव कर जाते हैं क्लॉकवाइज, तो वहाँ पर सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड का। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिया जाए 1/2 पार्ट आपने कवर किया, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपको बोल सकते हैं। तो पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। तो 1/2 पार्ट का मतलब क्या हो गया? कैसे बनाते हैं? इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2। फिर इस आंसर को हम ऐड करेंगे नोमरेटर में विद नोमरेटर, और नोमरेटर क्या है हमारा? 1। तो 2 + 1 3। ये हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, 3/2। तो यहाँ पर 1/2 पार्ट का मतलब हो गया 3/2 पार्ट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कितना हमने कैसे कवर करना है, कितने पार्ट उसने बोला है और क्या निकालना है। तो 3/2 रेवोल्यूशन हमने कवर किया क्लॉकवाइज इन द फेस कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, और 3/2 रेवोल्यूशन हमने कवर किया। तो कैसे करेंगे इसको? चलो देखते हैं। तो पहले तो हमने 1/2, तो 1 मतलब पूरा होल पार्ट हमने इसका कवर कर लिया। तो अगर हम लाइंस देखें यहाँ पर, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट की तरफ आप फेस कर रहे हो, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। एक तो आपने पूरा पार्ट कवर कर लिया, 1 पार्ट कवर कर लिया, और हाफ पार्ट और कवर करना है आपको। बोला ना 1/2, एक पूरा पार्ट आप कवर कर चुके हो, और हाफ पार्ट कैसे कवर करोगे? ये कवर हो गया हाफ पार्ट हमारा। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए? वेस्ट में। इस तरह से आप कोई भी डायरेक्शंस निकाल सकते हो। और एंगल्स की बात करें, कितना एंगल कवर हुआ इसमें? ऊपर वाली फिगर में हमारा 180 डिग्री, क्योंकि 90 ये हो गया हमारा और 90 ये हो गया। हर पार्ट का 90 डिग्री एंगल है। तो इस तरह से हम एंगल्स भी बता सकते हैं कितना एंगल हमने कवर किया है। फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना हो एंगल में, जैसे कि हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई है, सपोज 3/2, बोला गया है कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू 3 लाइक एंगल्स। अगर वो एंगल्स के बारे में बात करें और फ्रैक्शन आपको दी हुई है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है और पूछ रहे हैं कितना एंगल कवर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 × 1 = 2। 360 को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे करने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 2 × 1 = 2, माइनस किया, 6 कैरी ओवर, ब्रिंग डाउन कर देंगे, 2 × 8 = 16, फिर यहाँ पर 0 ब्रिंग डाउन हो जाएगी, और ये हमारा 0 बच गया था, और यहाँ 0 आ जाएगी क्योंकि हमने 0 ब्रिंग डाउन की थी। तो हमारा कितना आ गया? 180। तो जब हमने इसको कैंसिल किया हमारा 180 आ गया। अब ऊपर क्या है? 3 × 180। तो 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में 0 लगा सकते हैं। तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 2, 5। तो ये हो गया हमारा 54, और ये 0 लगाना नहीं भूलना क्योंकि हमने लिया नहीं था। तो 540 डिग्री हमारा एंगल हो गया। तो कभी भी फ्रैक्शन से एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई इट विद 360 डिग्री। आगे देखते हैं। अब मैं एक क्लॉक बनाऊंगी आपके लिए, और जल्दी से मुझे बताना कि उस इन हैंड्स के बीच में कितना एंगल है। तो अभी आपके लिए एक क्लॉक बनाते हैं। हाँ, जो हमारी आर हैंड है घंटे वाली, वो वाली हैंड मूव करेगी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आर हैंड जो है हमारी 2 से स्टार्ट हुई थी,
और उसने कवर किया 2 to 7, मतलब 2 से स्टार्ट हुई 7 पे खत्म हुई, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, बताओ कैसे करेंगे। तो 2 से 7, हम पहले देखें 2 से 7 में कितने पार्ट कवर हो रहे हैं, चलो देखते हैं। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। तो मैंने बताया था दो नंबर्स के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री, और हमारे कितने पार्ट्स कवर हुए, 5। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारा क्या, 150 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल्स निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारी यहाँ पर पहुँच गई थी, तो हमारा इनके बीच में कितना एंगल बन गया, ये 150 डिग्री एंगल बन गया। तो इस तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना, आर हैंड कहीं से भी ट्रेवल कर रही हो, कहीं पर भी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है 2 नंबर्स के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री, और उतना पोर्शन कवर करने के लिए उसने कितने स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, तो वो आप चेक कर लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना एंगल उसने कवर अप किया है। अपोजिट अगर हम बात करें तो अपोजिट हमारा होता है, जैसे 2 का अपोजिट हो गया 8, तो 8 पे पहुंचने के लिए हमें 180। कभी भी अपोजिट बात हो ना, अगर नंबर का अपोजिट एकदम दिया हो, जैसे 12 का अपोजिट होता है हमारा 6, 12 का अपोजिट होता है हमारा 6, 1 का अपोजिट होता है हमारा 7, 2 का अपोजिट हो गया हमारा 8, 3 का अपोजिट हो गया हमारा 9, 4 का अपोजिट हो गया हमारा, बताओ क्या होगा, 10। तो इस तरह से हम अपोजिट देखेंगे, जब भी अपोजिट एंड जो है रुकती है अपोजिट वे में, तो हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है, ये ध्यान रखना। आप चेक भी कर सकते हैं 12 और 6 के बीच में कितने पार्ट्स कवर हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 12 और 6 के बीच में 1 2, 12 to 1 एक पार्ट हो गया, 1 to 2 एक पार्ट हो गया, 2 to 3 एक पार्ट हो गया, 3 to 4 ये, 4 to 5, 5 to 6, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स कवर हो गए। और 30 इंटू 6 कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब भी बिल्कुल अपोजिट की बात हो, इसका अपोजिट ये, तो इस तरह से हमारा 180 डिग्री एंगल बनता है अपोजिट के केस में। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं आप, एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारा एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। इस तरह से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 90 से छोटा, कोई भी एंगल ले सकते हैं 90 से छोटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, कोई सा भी एंगल जो 90 से छोटा है, इवन 85 डिग्री, 89 डिग्री, 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल हम कह सकते हैं जो कि हमारे लेस देन 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हमारा होता है राइट एंगल। राइट एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 जब भी होगा वो राइट एंगल होगा। फिर होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब हो गया हमारा 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारा ये 90 से तो बड़ा होगा, मोर देन 90, पर कंडीशन क्या है, बट लेस देन 180। तो मतलब हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बिटवीन 90 एंड 180, इसके बीच में जब होगा हमारा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, ओके। तो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारा होगा, अच्छा, ग्रेटर देन 180 या इक्वल्स टू 180 को क्या कहते हैं, चलो पहले इक्वल्स टू 180 देखते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है इक्वल्स टू 180, जो मैंने अभी आपको अपोजिट की बात की थी वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल। और 180 से अगर हम बड़ा कह दें तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल।
तो 180 से बड़ा पर 360 से छोटा। ऑब्वियस सी बात है 360 से छोटा ही होगा क्योंकि 360 हमारा फुल कंप्लीट होता है। तो रिफ्लेक्स के जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 180, मोर देन 180। ऑब्वियस सी बात है 360 से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपको पता ही चल गया होगा, अभी मैंने आपको जिक्र किया था आपके साथ। कंप्लीट एंगल का मतलब है हमारा 360 डिग्री। तो जब भी हमारा 360 डिग्री पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो वो है हमारा 360। अब इन्हीं एंगल्स को चलो रेवोल्यूशन के टर्म्स में देखते हैं। तो जब हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो रेवोल्यूशन से हमें क्या समझ आया, 90 मैंने बताया था आपको, कितना पार्ट हो गया हमारा, 1/4 पार्ट हो गया। ध्यान है 90 90 90 90 जब मैंने डायरेक्शंस को डिवाइड किया था यहाँ पर ये 4 डायरेक्शंस में, तो 90 90 90 90 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। तो 1/4 पार्ट हमारा होता है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। राइट एंगल, अगर हमारी राइट एंगल की बात हो रही है तो वो है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूट हो जाएगा। आप 90 से रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट एंगल हो गया हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, ऑब्ट्यूज की बात करें तो 1/4 से बड़ा बट हाफ से छोटा। रिफ्लेक्स की बात करें तो हाफ से बड़ा। कंप्लीट एंगल हमारा हो गया पूरा 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस तरह से आप रेवोल्यूशन के टर्म्स में भी बात कर सकते हो। तो कभी भी आपको दिया हुआ है और आपसे बात कर रहे हैं स्ट्रेट एंगल की, तो वो हाफ बनाएगा, हाफ एरिया। ये जो हाफ एरिया बना ये स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई तो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये स्ट्रेट एंगल है। और यही अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो वो हमारा हो जाएगा 1/4 पार्ट, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। और पूरा सर्कल की बात करें तो वो हो गया हमारा कंप्लीट एंगल, 1 रेवोल्यूशन। नाउ हाउ विल यू क्लासीफाई एंगल्स विद द शेप्स। तो राइट एंगल की फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। राइट एंगल हमारा होता है, एक लाइन ऐसे होगी और हमारी यहाँ पर जब हमारी 2 लाइंस एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मीट करेंगी इस तरह से, तो वो राइट एंगल बनाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्जैक्टली वर्टिकल, तो वो 90 डिग्री एंगल बना देगा। या फिर हमारा 90 कई बार इस तरह से भी बनता है, इस तरह से 2 लाइंस जाती हैं तो इनके बीच में भी 90 बनता है। डिपेंड करता है, आप प्रोटेक्टर से मेजर करके पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। कई बार हम राइट एंगल का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री बनेगा वो राइट एंगल होगा। इससे आप पता लगा सकते हैं। स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट एंगल हमारा बनाएगा, एक सीधी लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट, और उस पर हमारा जो है एंगल बनेगा। ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट हमारा होता है पूरा कंप्लीट एंगल हो गया, ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब इन तीनों से ही हम देखते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो एक्यूट मैंने आपको बताया लेस देन 90। तो जब भी हमारा इस तरह से कोई शेप बनेगी, मतलब 90 का 90 से थोड़ा कम नज़र आए आपको, जो आँख है वो कम नज़र आएगी तो वो एक्यूट होती है। और अगर आपको 90 से बड़ी नज़र आए, जैसे मैं आपको ब्लू कलर में लाइन बनाती हूँ ये वाली, तो ये जो हमारा है ये 90 से बड़ा है, आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो जब भी आप हमेशा 90 से कंपेयर कर सकते हैं, 90 से कम लग रही है वो एक्यूट है, 90 से ज़्यादा लग रही है वो ऑब्ट्यूज है। अब
रिफ्लेक्स देखते हैं। तो रिफ्लेक्स में हमेशा 180 तो आपका बनेगा ही बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा थोड़ा। कैसे? जैसे सपोज यहाँ पर हमारी लाइन ऐसे आ गई एक, और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं 180 यहाँ तक इसने बना दिया था, और वो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट वो है जो है एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया मोर देन 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स कई बार हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये लाइंस दिया और ये जो एंगल है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। इसको हम कैसे रिफ्लेक्स कह रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाऊंगी आपको। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है पूरा 180 बना रहा है, और ये फालतू का पोर्शन कवर कर लिया, एक्स्ट्रा पोर्शन कवर कर लिया, तो 180 से ज़्यादा कवर किया, इसलिए वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो रिफ्लेक्स में हमेशा ध्यान देना 180 के थ्रू। एक्यूट में 90 से कम, ऑब्ट्यूज में 90 से बड़ी लाइन दिख रही है तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कंप्लीट आपको पता चल गया, पूरा जब एंगल बनेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक इमेज देखते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। देखिए पहली फिगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमारा जो है कैसे एंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक्यूट एंगल नज़र आ रहे हैं, राइट, क्योंकि 90 से छोटा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। दूसरी फिगर में हमारा 90 नज़र आ रहा है, एक वर्टिकल लाइन बन रही है सीधी सीधी, राइट एंगल। तीसरे फिगर में 90 से बड़ा नज़र आ रहा है, ऑब्ट्यूज। चौथी में 90 नज़र आ रहा है, पांचवी में हमारा एक्यूट नज़र आ रहा है, और सिक्स्थ वाली में हमें ऑब्ट्यूज आ रहा है 90 से बड़ा। तो हम फिगर्स को देख के इस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी पिक्चर है, एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं एंगल, मतलब साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल जो है हमारे साइड्स के बेसिस पे, एक होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब हो गया तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड्स की जब मेजरमेंट अलग होगी तो वो हमारा हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब हो गया हमारा दो साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स सेम। और तीसरा होता है हमारा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब हो गया तीनों साइड सेम है, ऑल इक्वल। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ टी रह गया था। ओके, स्केलन ऑल साइड्स आर डिफरेंट, एंड आइसोसेलेस टू साइड सेम, इक्विलेटरल ऑल इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तीन तरह के हमारे ट्राइंगल्स हैं। फिर से उस फिगर पे चलते हैं और देखते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग क्या साइड्स लिखी हुई हैं। तो देखते हैं, देखो पहली फिगर में तीनों साइड्स पे अगर हम ध्यान दें तो दो साइड 5 है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। दूसरे फिगर में तीनों इक्वल नहीं है, तीनों अलग हैं, स्केलन हो गया। तीसरे फिगर में दो इक्वल हैं तो आइसोसेलेस। चौथी में भी दो इक्वल है, आइसोसेलेस। पांचवी में तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल, 5.2 5.2 5.2। सिक्स्थ में तीनों अलग हैं, स्केलन। तो इस तरह से हम साइड्स के बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अच्छा, इसी में ही अगर आप ध्यान दो सेकंड फिगर पे, जस्ट अ सेकंड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक फिगर बनाई, इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपका। यहाँ पे मैंने दो साइड्स दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री बना हुआ है, और दो साइड्स मैंने आपको सेम दी हुई हैं। तो ये अगर आप साइड्स के बेसिस पे देखें तो ये आइसोसेलेस है, और 90 डिग्री पे देखें तो राइट एंगल है। तो ये हम कह सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरह से हम ये चीज़ भी मेजर कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट,
एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वन राइट एंगल इन वन ट्राइंगल। कोई पूछे कि एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल्स पॉसिबल हैं? वन। अच्छा, कोई पूछे कि एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल्स पॉसिबल हैं? वो भी वन। ऑब्ट्यूज भी एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, कोई पूछे एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल्स हैं? एक्यूट तीनों हो सकते हैं। 3 एक्यूट एंगल्स आर पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है 3 एक्यूट? देखो, अगर मैं आपको एंगल्स देती हूँ 70, 70, 40, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों एक्यूट हैं और इनका सम भी जो है 180 बन रहा है। तो ये हमारे एक्यूट एंगल्स कंसिडर कर सकते हैं। राइट एंगल और ऑब्ट्यूज हमेशा वन होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस हमारी होती हैं जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं, तो ये लाइन जब हमारा 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये वाली लाइन जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं उनको। जब भी कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में हमारा सिंबल क्या होता है? जो फिगर मैंने बनाई उसी तरह का मैं आपको दिखाती हूँ सिंबल बना के इसका। ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल अगर हम देखें तो लेटर एल। अगर आप लेटर एल पे ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल लाइन 90 बना रही है। या फिर एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल। एडजेसेंट मतलब कि जैसे ये हमारी, सपोज मैंने ऊपर का टॉप बना रही हूँ टेबल का, तो ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज एडजेसेंट एजेस होती हैं, तो ये 90 डिग्री बना रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। पैरेलल लाइन हमारी होती है, दो लाइंस हो गई जो मीट नहीं कर सकती कभी, इक्वल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले इसका सिंबल देखते हैं। ये हमारा सिंबल होता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो अपोजिट एजेस कह सकते हैं टेबल की, आमने सामने की एजेस जो हैं वो कह सकते हैं, या फिर हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, वो पैरेलल होता है। अब हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर एक चीज़ नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमारा परपेंडिकुलर तो होगा ही, उसके अलावा बाइसेक्टर भी होगा। जैसे ये मैंने लाइंस बनाई हैं, तो ये वाली लाइन जो है हमारी 90 डिग्री एंगल तो बना रही है, 90 तो बना रही है, बट ये और क्या काम कर रही है? ये दूसरी लाइन को, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों इक्वल होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर एंड देन बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एक बार देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स हमारी हो गई। तो मैं आपको 4 साइड्स की फिगर दिखाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये 4 साइड्स हमारा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड, आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड और काइट, ये सब हमारे जो है क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसमें अगर आप देखो तो ये पूरी कंप्लीट टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर शो की है, जिससे आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स, अभी मैंने आपको बताया। तो किस में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप इस टेबल से चेक कर सकते हैं। तो आप इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन इसके थ्रू, इसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू रिलेट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के शेप्स को। अब प्रोटेक्टर के थ्रू देखते हैं हम कैसे एंगल बनाते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर है,
ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है और प्रोटेक्टर का जो मिडल पॉइंट है वो हमारा वर्टेक्स ओ हो गया। तो उसके वहाँ से जब हम आर्क बनाएंगे तो हमेशा जो है, अगर हमने प्रोटेक्टर को लाइन के लेफ्ट की तरफ रखा तो हमेशा नीचे वाले नंबर्स देखना, 10, 20, 30, 40 ये वाले नंबर। और अगर हमने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा, मतलब लाइन के अगर हम राइट साइड रख रहे हैं तो हमेशा ऊपर वाले नंबर चेक करना, 10, 20 जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, अगर हम लाइन के लेफ्ट साइड अगर हम प्रोटेक्टर को रख रहे हैं तो हमें ये वाले इस तरह से नीचे वाले नंबर्स दिखने हैं 10, 20, और इस तरह से रखते हैं राइट साइड तो ऊपर वाले 10, 20 दिखने हैं। 90 आप देख सकते हैं बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर के रिलेटेड था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। और हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।